आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी मॉडल पेपर फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका पंचांग दर्शन के रचनाकार। सुने हैं नाम पंचांग? पंचांग आप लोग देखते हैं? नहीं देखते हैं? ये कह रहा पहला क्वेश्चन कि पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल और जटमल। इसमें कौन है सही? तो मथुरा नाथ शुक्ल। अब इनकी रचना आप लोग जान रहे हैं, राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ। कौन सी है? भाषा वशिष्ठ। लल्लू लाल क्या लिखे हैं? और जटमल क्या लिखे हैं? जटमल जी लिखे हैं गोरे बादल की कथा। गोरे बादल की कथा यह हिंदी का प्रथम रचना है। हिंदी का प्रथम रचना जटमल ने लिखा है गोरे बादल की कथा, और लल्लू लाल ने लिखा है प्रेम सागर। प्रेम सागर। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, आप ऐसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ भी पूछ सकता है। वशिष्ठ ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ भी पूछ सकता है। भाषा योग वशिष्ठ। ये गोरे बादल की कथा अगले बार पूछा था, सॉरी पिछले बार पूछा था गोरे बादल की कथा। इसको आप लोग ध्यान देंगे। प्रेम सागर भी पूछ सकता है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न है हमारा, ये और वे किस विधा की रचना है? ये और वे किस विधा की रचना है? जीवनी है, कहानी है, संस्मरण है और उपन्यास। इसमें से कौन है? ठीक है, तो ये है संस्मरण। क्या है? संस्मरण है। किसका है? कोई बताएगा किसका है? संस्मरण जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है? इनका है, इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये और वे किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की। देखिए ऑप्शन में है, तीसरे क्वेश्चन में है। आइए, रानी नागफनी। रानी आप लोगों ने सुना होगी रानी केतकी की कहानी। इसमें रानी नागफनी पूछा। बताएगा कोई? कौन? हरिशंकर परसाई। यशपाल की कोई रचना हो सकता है इस बार यशपाल पूछ दे तो क्या बताएंगे? देशद्रोही। क्या बताएंगे? देशद्रोही। अगर महादेवी वर्मा का पूछ दे तो यामा। और जैनेन्द्र कुमार का अगर पूछ दे तो हाँ कौन? त्याग पत्र है, फांसी है, या देश का राजकन्या। कोई भी आप बता सकते हैं। ओके, 3 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। 3 क्वेश्चन में कितना बना आपका? ये हो गया लल्लू लाल प्रेम सागर, गोरे बादल की कथा जटमल, और ये भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। आइए हमारा चौथा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें है आपका सत्यार्थ प्रकाश। ये लिखा है दयानंद सरस्वती ने। कौन लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखा है। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी इन्होंने निकाला था। ये पत्रिका एक निकाले थे प्रजा हितैषी। और राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 काव्यों का हिंदी में अनुवाद कर दिया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 जो काव्य थे, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, इन तीनों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। सदल मिश्र आप जान ही रहे हैं। सदल मिश्र ने क्या लिखा था? नासिकेतोपाख्यान। और वसुदेव शरण अग्रवाल ने क्या लिखा है? कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष।
इन्होंने लिखा है। ओके, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है। ब्राह्मण जो पत्रिका निकल रही थी इसके संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती, सरस्वती। इस सरस्वती का संपादन 1900 में श्याम सुंदर दास कर रहे थे और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने करना प्रारंभ कर दिया था। इसके पहले ये पत्रिका नागरी प्रचारिणी का संपादन कर रहे थे। नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी, इसका संपादन कर रहे थे श्याम सुंदर दास। कहाँ से? ये बनारस से कर रहे थे। नागरी प्रचारिणी सभा जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो थी बनारस से छप रही थी, सरस्वती इलाहाबाद से छप रही थी। ओके, आपके 5 क्वेश्चन इसमें पूछा है। ब्राह्मण पत्रिका हो सकता है आपके पेपर में पूछा सरस्वती, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही हम पढ़ाए थे, ऑप्शन में पढ़ाए थे और वो क्वेश्चन ऑप्शन में था, आंसर आपका था, लेकिन ढूंढ रहे थे बच्चे कि यहाँ क्यों नहीं है, प्रश्न उसी का क्यों नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछ देगा, चेंज भी कर सकता है प्रश्न। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप भी पूछ सकता है, सरस्वती या नागरी प्रचारिणी, कोई भी पत्रिका आपसे पूछ देगा, आप उसका आंसर सही लगाए। 6 नंबर का, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ये देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में आ रहा है नहीं वाला क्वेश्चन। ये नहीं वाला ला के फंसा देता है। आप लोग पूछेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है, समझेंगे, आपका पहले ही आंसर आ जाएगा आंसू, तो हाँ यही है, इसी पे टिक मार देंगे, हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। क्योंकि नहीं वाले को क्या करते हैं, गोला बना लेते हैं। नहीं वाले को हम गोला बना लेते हैं। ठीक है, आंसू उन्होंने लिखा है, लहर भी लिखा है, झरना भी लिखा है, और यामा नहीं लिखा। यामा किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने यामा लिखा है। प्रश्न का है आपका कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो यामा नहीं है, ये आपका आंसू समझ रहे हैं। झरना, क्षयवात का प्रतिनिधि रचना झरना को माना गया है। जयशंकर प्रसाद ने झरना लिखा, तो ये क्षयवात का प्रतिनिधि रचना है, आंसू नहीं है, झरना है। अगला प्रश्न है आपका, वैदेही वनवास के रचयिता है। वैदेही वनवास, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔर। तो मैथिली शरण गुप्त को आप जान ही रहे हैं, उन्होंने भारत भारती लिखा। इस भारत भारती रचना पे इनको राष्ट्र कवि कहा गया। राष्ट्र कवि किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी भारत भारती पे। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे? आप में रश्मि रथी पढ़ते हैं आप लोग। रश्मि रथी से एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी लिखा है, और भी लिखा है उर्वशी, रेणुका, हुंकार, ये सब इनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है उद्धव शतक, गंगा लहरी, उद्धव शतक, गंगा लहरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये हैं वैदेही वनवास के रचनाकार, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔर। ओके, अब इसमें से आप देखेंगे भारत भारती भी पूछ सकता है, राष्ट्र कवि भी पूछ सकता है कि राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, और उद्धव शतक या गंगा लहरी, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। प्रश्न नंबर 8, गुंजन के रचनाकार हैं अगय सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कब अगय ने क्या लिखा, क्या निकाला था? तार सप्तक।
सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने लिखा है गुंजन, ये सही है। इसके बाद इन्होंने लिखा ग्राम्या, युगांत, काला और बूढ़ा चांद। ग्राम्या भी लिखा है इन्होंने, युगांत, युगांत भी लिखा, काला और बूढ़ा चांद। ओके, निराला के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा ही है। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, निराला का है राम की शक्ति पूजा। और परिमल भी इन्होंने लिखा है, परिमल, परिमल। दिनकर के अभी आप लोगों ने इसके पहले वाले पिछले वाले में देखा है, क्या लिखा इन्होंने है, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी लिखा है, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है आपका, दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, ये एकांकी सम्राट है, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम है मुक्तिबोध का गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। इसमें से कौन सा सही है आपका? दीपशिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा। कौन लिखा है? महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद को आप जान ही रहे हैं, इन्होंने कमानी लिखा, आंसू भी लिखा, झरना, लहर, कंकाल, तितली। मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। ओके, इसमें से अब ये आप न रखिएगा कि गुंजन ही पूछेगा, ग्राम्या भी पूछ सकता है, युगांत भी पूछ सकता है, या राम की शक्ति पूजा भी पूछ सकता है। कोई भी इसमें से जो जितना आपको ऑप्शन बताया जा रहा है, इस ऑप्शन में से कोई भी पूछ सकता है। इसलिए आप पूरे ऑप्शन को लिखेंगे, जितना ऑप्शन है सबको लिखेंगे, सबको पढ़ेंगे, सबके बारे में जानेंगे। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10, क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है वीरता और श्रृंगार का समीक्षण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इनमें से कोई नहीं। तो वीरता तो था उसमें आदिकाल में, श्रृंगार का किसमें था? तो रीतिकाल में था। राजनीति वाला था ही नहीं इसमें, ये भी गलत। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही क्षयवाद है। किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही क्षयवाद है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्षयवादी युग कब से कब तक चला था? क्षयवादी युग कब से कब तक चला था? 1919 से 1938। कहीं पे कई बुकों में अलग अलग दिया, कहीं 1918 दिया है, यानी 1918 भी दिया है, 1918। अगर 18 दिया रहेगा तो ये हो जाएगा 36, यानी 1936 दिया हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे कि द्विवेदी युग कब से कब तक चला था? द्विवेदी युग तो ये 1900 से 1922 तक। रामचंद्र शुक्ल ने कहा 1922 तक। कहीं 1922 दिया है, कहीं 1919 दिया है, यानी दोनों एक साथ नहीं रहेगा। यानी अगर 1900 देगा तो 1922 तक द्विवेदी युग को माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्षयवाद पूछ देगा तो 1919 से 1938 तक माना जाता है, ठीक है। किसी किसी बुक में 1918 से 36 तक दिया है। ये आपका क्षयवादी युग भी पूछ सकता है। 10 और 12 में ही दोनों क्वेश्चन ये युग से पूछ सकता है। और क्षयवाद को ही शुक्ल युग कहा गया है। शुक्ल युग
क्षयवाद और शुक्ल युग में कोई अंतर नहीं, यानी आप क्षयवाद कहिए या शुक्ल युग कहिए, दोनों एक ही बात है।